जिस ब्राह्मण नेता को अखिलेश यादव ने दिया सम्मान, आखिर उसी ने इन मौके पर क्यों कर दी दगाबाजी? चाचा शिवपाल भी नहीं कर पाए भरोसा। कौन है विधायक मनोज पांडे, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बीच अखिलेश यादव को दिया तगड़ा झटका? अखिलेश यादव ने पहले किया फोन और फिर खुलबादी विधानसभा में लगी नेम प्लेट। पीडीए के नारे के बीच क्या है पर्दे के पीछे का गेम? यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हो गया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सामने कई चुनौतियां आई और कई नेताओं के चेहरे भी सामने आ गए जो कि सपा के साथ दगाबाजी कर रहे थे। सपा प्रमुख के करीबी माने जाने वाले विधायक मनोज पांडे ने आज सुबह ही सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया था और इसी के बाद ये साफ हो गया था कि वो राज्यसभा चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी को वोट करते हुए दिखाई देंगे। मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर वो अक्सर मुखर रुख अख्तियार करते रहे हैं, लेकिन स्वामी की विदाई के बाद माना जा रहा था कि मनोज पांडे मुख्य सचेतक पद पर बने रहेंगे और सपा के साथ अपनी वफादारी को कायम रखेंगे। मनोज पांडे ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अपना इस्तीफा भेजा और लिखा कि मैं विधानमंडल दल उत्तर प्रदेश विधानसभा का मुख्य सचेतक आपके द्वारा बनाया गया था, लेकिन मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मेरा इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। इसके बाद वो विधानसभा सचिवालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने भी पहुंचे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने जिस विधायक पर सबसे बड़ा दांव लगाया, विधानसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक बनाया, उसी ने दगाबाजी क्यों कर दी? इस बीच यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मनोज पांडे हमेशा सनातन धर्म के पक्षधर रहे हैं। रामलला के दर्शन के लिए जब प्रस्ताव आया था तो वो ये चाहते थे कि सभी लोग दर्शन के लिए जाएं, लेकिन उनकी पार्टी ने ही उनका विरोध कर दिया। आज वो पीएम मोदी की नीतियों पर अगर विश्वास करते हैं तो वो एक बड़ा निर्णय जनता के हित में ले रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि मनोज पांडे आखिर है कौन। दरअसल मनोज पांडे रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से विधायक हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब से ये सीट अस्तित्व में आई है तभी से मनोज पांडे यहाँ से जीतते रहे हैं। साल 2012 में पहली दफा इस सीट पर विधानसभा का चुनाव हुआ था। उस चुनाव के दौरान जिले की सभी 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया था। इसके बाद 2017 में जिले की सिर्फ एक सीट पर ही सपा का कब्जा कायम रहा और ये सीट ऊंचाहार ही थी। 2022 में बीजेपी की आंधी फिर से आई, लेकिन मनोज पांडे अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। बात की जाए साल 2012 की तो उन्होंने बसपा के टिकट पर लड़े स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र उत्कर्ष मौर्य को उस वक्त शिकस्त दी थी। इसके बाद 2017 के चुनावी दंगल में भी मनोज पांडे का मुकाबला भाजपा के टिकट पर मैदान पर उतरे स्वामी प्रसाद के बेटे से ही हुआ था और मनोज पांडे ने फिर से यहां से जीत दर्ज की थी। मनोज पांडे स्वामी प्रसाद मौर्य के खास विरोधी बताए जाते हैं। इसका कारण भी साफ है, क्योंकि स्वामी के बेटे 2 बार उनके सामने थे और दोनों बार मनोज पांडे ने जीत दर्ज की थी। 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा के टिकट पर उतरे मनोज पांडे ने भाजपा के अमरपाल मौर्य को करीबी मुकाबले में हराया था। लखनऊ के सियासी हलकों से सामने आ रही खबरों को अगर सच माना जाए तो मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और अपनी विधायकी पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा करने पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा चुनावों के दौरान रायबरेली से अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है। अगर वो रायबरेली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार होते हैं तो फिर उनकी लड़ाई सीधे तौर पर प्रियंका गांधी से हो जाएगी और वो एक बड़े नेता के तौर पर प्रदेश और देश में जाने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।